अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं अनवर जान नासिर। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से खबर चली आ रही है, दो मेन खबरें जो चली आ रही है। एक कि काजी फैज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उसका टाइम दौरानिया बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी खबर नाजरीन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का वो लेटर, वो ख़त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, नाजरीन बहुत परेशानी का आलम है, बहुत मायूसी का आलम है। यकीन मानिए कि वो मनसब की कुर्सी जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के जजेस बेबस होकर एक बार अपनी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद को लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से मनसब के काम, वहाँ से नहीं उन्हें मनसब मिलता, और वो जाके अब एक ख़त लिखते हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कि हमें यरगमाल बनाया गया है, हमें हमारे बेड के, हमारे कमरों में कैमरे लगाए गए हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ ज़रियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुफिया एजेंसीज़ हमसे राब्ते किए जा रहे हैं और हमसे फैसले करवाए जा रहे हैं। फिर होता क्या है, वो इसी लेटर पर, उसी ख़त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब हमारे पाकिस्तान के लाए गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साहब के साथ मीटिंग करते हैं और उसे कि हमने इसके बारे में क्या करना है। अब देखें, परेशानी का आलम तो ये बनता है कि काजी फैज़ ईसा साहब बुलाते किसको हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसके इलेक्शन से पहले, सिलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया था। उस माहौल की जाके इस लेटर में, इस ख़त में उनको बताया जा रहा है कि हमें उन दौरान इस तरह रखा गया था, हमारे साथ ऐसे राब्ते किए गए, और वो किस लिए, किसके लिए बनाया गया था इसका, इस तरह के हालात इसी गवर्नमेंट के लिए। और मनसब साहब जो हमारे चीफ जस्टिस है वो जाके उसी प्राइम मिनिस्टर से ही जाके मशवरा करते हैं कि हमने इसके बारे में क्या करना है। फिर कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड जस्टिस उसमें हिस्सा बने हैं, जो मुख्तलिफ बार्स ने इस कमीशन को, जुडिशल कमीशन को रद्द कर दिया, लेकिन वाहिद हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी तजाद आ रहा है। तो इस तरह के इस ख़त पे सोमोटो क्यों नहीं लिया जा रहा? इलेक्शन के फार्म 45 और 47 पे कोई मोटो नहीं, सोमोटो नहीं लिया गया। और नाजरीन, अब बात की तरफ चलते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब का दौरानिया कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उसका तरीका है। 224 मेजॉरिटी चाहिए, वोट मिले होंगे, 224 तादाद होगी असम्बली में, फिर जाके वो बिल पास करेंगे, फिर जाके वो अमेंडमेंट करेंगे हमारे आइन में। ये सब करने के लिए क्यों, क्या वो जो काजी फैज़ ईसा साहब के बाद में जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो काबिल नहीं है? क्या वो इस कुर्सी के काबिल नहीं है? क्या उनका दौरानिया पूरा नहीं है? क्या काजी फैज़ ईसा का टाइम, अभी जो एज लिमिट है वो पूरा नहीं है? और काजी फैज़ ईसा ही वाहिद मतलब ऐसे हमारे चीफ है कि उसको टाइम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कुछ फैसले हैं जो अपनी मर्ज़ी के करने होने वाले हैं। अगर ऐसे फैसले कुछ वो खुद अपने मुख्तार में, अपने इख्तियार में रख के अपनी मर्ज़ी के फैसले कुछ बकाया है
اور پاکستان کے عوام کو اور اس سسٹم کو اور اس نظام کو اور خاص کر کے پی ٹی آئی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے ابھی کچھ باقی ہے تو بتا دیں، تو سامنے آ کے کریں۔ رہی بات جسٹس اور ججوں کے ساتھ رابطے کرنا خفیہ اداروں کی طرف سے، یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جج جب اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر تک تو سارے اشارے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنے گاڑی میں بیٹھ کے اشارہ فری ان کو اپنے گھر تک سپیڈ کے ساتھ پہنچایا دیا جاتا ہے۔ نہ واٹس ایپ استعمال کرنے کا اسے اجازت ہے، نہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ پبلک پلیس پہ کھلے عام جانے کی اجازت ہے، نہ ہی کوئی شاپنگ وغیرہ کھلے عام کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات اگر ملک کو اور بے بس کر کے اور صبر کا پیمانہ جو ہے عوام کا لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے معاملات اگر کرنے ہیں عوام کے ساتھ، تو یہ ملک تو بنایا گیا اسی عوام کے لیے، اس ملک کے آئین کو تو اسی عوام کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں کے مذہب کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اگر سب کچھ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، سب کچھ عوام کے مخالف کرنا ہے، میجورٹی عوام، تو صبر کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو جانا ہے اور یہاں پہ حالات پھر کنٹرول سے باہر ہو جانے ہیں۔ تو ایسا کیوں اور کب تک؟ ناظرین، یہ حالات اور ان خبروں پہ ہم نے لازمی نظر رکھنی ہے، اور ہم عوام اگر خاموش ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوتا رہے ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم خاموش تماشائی بنے رہے، تو افسوس کی بات ہوگی اگر ایسا کچھ ہے اور ہم نے ایسا ہی رہنا ہے۔ اب تک کے لیے یہ قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے معاملے اور جو اس لیٹر پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، بار کونسلز اپنے صوبہ بلوچستان کے بار کونسل، لاہور بار کونسل، اسی طرح پنجاب کے مختلف بار کونسلز وہ رد کر رہے ہیں، اور پاکستان بار کونسل وہ اس کو مانتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حالات پر اور اس طرح کے فیصلوں پر اللہ خیر ہی کرے۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔